हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए आपको पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत होती है, ऐसे ही प्राइस में अगर मूवमेंट होना है मार्केट में तो उसमें वॉल्यूम का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये एक टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम का। इसमें आप अगर देखें तो जितने भी हमारे अदर इंडिकेटर्स हैं, जो भी हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, एमएसीडी हो गया आपका, जो भी हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं अपनी डेली ट्रेडिंग में, वो सारे प्राइस और वॉल्यूम से ही ड्राइव होते हैं। तो बेसिकली वॉल्यूम और प्राइस ही एक ऐसे इंडिकेटर हैं जिनको हम लीडिंग इंडिकेटर कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट फंक्शन कैसे करता है। मार्केट को फंक्शन करने के लिए हमें बायर की और सेलर की ज़रूरत होती है। कोई अगर ख़रीदार है और कोई बेचने वाला है, तभी हमारा मार्केट हमारा फंक्शन करेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक मार्केट डेप्थ है। मार्केट डेप्थ यानी कि जो भी हमारे बायर हैं, जो भी सेलर हैं, वो किस रेट पे अपने सौदे को बेचने के लिए या खरीदने के लिए खड़े हुए हैं, उनकी एक इन्फॉर्मेशन है। तो आप अगर यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, ये जो बायर है, जो पहला हमारा बायर है, वो 5 क्वांटिटी खरीदने को तैयार है 1675.45 में, और जो सेलर है वो 1675.50 में 15 क्वांटिटी बेचने को तैयार है। आप सपोज ऐसा करें कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, इसमें कोई अच्छी मूवमेंट आने की कोई न्यूज़ है, या फिर मतलब किसी को लग रहा है कि यहाँ से इसमें एक अच्छी मूवमेंट आएगी, तो उसको अब अगर यहाँ पे 1000 क्वांटिटी खरीदनी है, यानी कि 1000 क्वांटिटी उसको अगर लेनी है, तो वो क्या करेगा? क्योंकि यहाँ पे तो सेलर केवल 15 क्वांटिटी ही बेच रहा है और ये 20 बेच रहा है, ये 5 बेच रहा है। तो अगर उसको 1000 क्वांटिटी लेनी है, तो वो क्या करेगा? जितने भी नीचे तक के सेलर हैं, अगर ये यहाँ पे आके 1000 बनता है सबका, तो वो उसका प्राइस 1675.5 जो है, ये पहले प्राइस से लेके जहाँ उसकी 1000 क्वांटिटी पूरी हो रही है, वहाँ तक वो उसको प्राइस उसको ले जाना पड़ेगा। यानी कि प्राइस जैसे ही वो बाय करेगा 1000 क्वांटिटी, ये प्राइस ऑटोमेटिकली 1675 से लेके 1678 तक आ जाएगा। तो कहने वाला ये है फ्रेंड्स, क्योंकि वॉल्यूम आ रही है, 1000 शेयर एक बड़ी वॉल्यूम है, तो उस वॉल्यूम के आने से और वो बाइंग साइड पे आ रही है, तो वहाँ से प्राइस में मूवमेंट हो रही है। तो बेसिकली हमारा मार्केट इस तरह से फंक्शन करता है। जब भी प्राइस में कोई बड़ी मूवमेंट होगी, तो वो वॉल्यूम के बेस पे होगी, यानी कि वहाँ पे एक बड़ी क्वांटिटी परचेज या सेल हो रही है। ऐसे ही अगर उसको किसी को सेल करना है, उसको लग रहा है कि आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म में वो जो शेयर है वो नीचे जा सकता है, तो वो बड़ी क्वांटिटी अगर सेल करेगा, तो वो प्राइस एकदम से नीचे आ जाएगा। तो वॉल्यूम जो है वो काफ़ी हद तक ड्राइव करता है प्राइस की मूवमेंट को। तो हम जो हमारे वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनको समझ लेते हैं। तो आप ये देख रहे हैं एक पैटर्न है फ्रेंड्स। इसमें मार्केट अगर आप देखें अप ट्रेंड में है। यहाँ से एक मार्केट में अप ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हायर हाइस बनने हैं हमारे और नीचे लोअर हाइस बनने हैं हमारे। तो आप अगर फ्रेंड्स देखें, यहाँ पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे कि जब भी इसमें ऊपर की मूवमेंट होगी, यानी कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो वॉल्यूम का भी, वॉल्यूम के बाहर हैं वो भी बड़े बनने चाहिए, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग होनी चाहिए। ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग होगी तभी जो हमारा प्राइस है उसकी जो मूवमेंट ऊपर की हो रही है वो जस्टिफाई होगी। अगर ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, तो यानी कि हम समझ जाएंगे वो एक हमारा फेक सिग्नल है। तो आप यहाँ पे देखें, राइजिंग प्राइस प्लस राइजिंग वॉल्यूम, ये हमारा एक बुलिश साइन है। यानी कि जब भी हमारा प्राइस भी राइज कर रहा है और साथ में हमारे वॉल्यूम के बाहर है, यानी कि क्वांटिटी जो है, वॉल्यूम जो भी हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है, वॉल्यूम भी ज़्यादा हो रही है, तो दिस इज़ अ वेरी बुलिश कंडीशन। और इसमें दूसरी एक चीज़ ये भी है कि क्योंकि प्राइस जो मूवमेंट करता है वो इसी इसी पैटर्न में मूवमेंट करता है। प्राइस एकदम से मतलब सीधा नहीं बढ़ता, ना ही सीधा नीचे आता है। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा रिट्रेस भी कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे ये रिट्रेस कर रहा है। तो जब वो रिट्रेस करेगा, तो आप इस चीज़ का लॉजिक समझो, जब वो रिट्रेस क्यों कर रहा है, और रिट्रेस जब करेगा तो वो नीचे हमारी लो वॉल्यूम होंगे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना फ्रेंड, जिन लोगों ने यहाँ पे लिया है और प्राइस यहाँ पहुँच गया है, तो वो लोग कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे। जो ये बुल्स हैं जो उसको बढ़ा रहे हैं, वो अभी थोड़ा सा शांत बैठ जाएंगे। उसके बाद जो भी वीक हैंड्स हैं, यानी कि जो भी रिटेलर्स हैं, वो अपने प्रॉफिट को यहाँ बुक कर रहे हैं। जब प्रॉफिट बुकिंग होगी, सेलिंग होगी, तो प्राइस थोड़ा नीचे आता है और वॉल्यूम हमारे यहाँ पे कम रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर उसके बाद जब हम जो ये बुल्स हैं इसको ऊपर ले जाएंगे, तो फिर वॉल्यूम बढ़ेंगी, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वॉल्यूम कम रहेंगी हमारी, और स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा। उसके बाद फिर से इन्होंने ऊपर बढ़ाना है, तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। जब भी प्राइस राइज करे और वॉल्यूम के साथ राइज करे, दैट इज़ अ बुलिश साइन। और अप ट्रेंड में जो इस तरह का ट्रेंड है, उसमें जब वॉल्यूम मतलब कम हो रही है और जो प्राइस है वो नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स। तो सेकंड हम इसमें हम चार्ट पे भी देख लेते हैं। चार्ट में आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्राइस में ऊपर की मूवमेंट हो रही है, तो हमारी जो वॉल्यूम है वो हमारी अबव एवरेज वॉल्यूम है।
क्योंकि प्राइस को अगर मूवमेंट ऊपर करना है तो वॉल्यूम का तो होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर आप क्वांटिटी नहीं परचेज़ करोगे, अच्छी क्वांटिटी परचेज़ नहीं करोगे, तो प्राइस में मूवमेंट नहीं आएगी, क्योंकि उधर से सेलर भी सेल कर रहे होते हैं, जो भी जिन लोगों को लगता है कि ये बड़ा अट्रैक्टिव प्राइस है सेल करने के लिए। तो इसलिए अच्छी मूवमेंट के लिए आपको वॉल्यूम का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये देखो, यहाँ से रिट्रेस किया, वॉल्यूम हमारी कितनी कम है यहाँ पे, यहाँ से रिट्रेस कर रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। फिर यहाँ से इसने अप ऊपर की अच्छी मूवमेंट दिखाई है, तो यहाँ पे हमारी वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम्स के बार हमारे काफ़ी बड़े बने हुए हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है राइजिंग प्राइसेस प्लस वॉल्यूम वॉल्यूम ये एक बियरिश साइन है। यहाँ पे आप अगर देखें, अगर मार्केट में एक ऊपर की मूवमेंट हो रही है और यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारे सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो एक तरह से हमारा ट्रेंड चेंज होने वाला है और ये एक फेक साइन है। अगले ही पल आप देखें, यहाँ पे थोड़े टाइम बाद ही यहाँ पे एकदम से बेरिश मूवमेंट आ गई है, स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे आ गया और वॉल्यूम भी इसमें नीचे के तेज है। तो जब भी आपको प्राइस जो स्टॉक का या इंडेक्स का प्राइस है, इंडेक्स का, वो अगर ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम हमारे उस हिसाब से नहीं है, वॉल्यूम हमारे बहुत कम है, तो आप समझ जाइए ये एक फेक सिग्नल है और प्राइस में मूवमेंट नीचे की कभी आ सकती है। ये आप एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे आप अगर देखें, ये एक मूवमेंट हुई है ऊपर की, अच्छी मूवमेंट हुई है, बट जो हमारे वॉल्यूम है, वॉल्यूम में आप देखें एवरेज या एवरेज से कम है। तो जैसे ही ये यहाँ पहुँचा है, उसके एकदम बाद से एक हमारी मूवमेंट हुई है नीचे की, और यहाँ वॉल्यूम के साथ इन्होंने, जो सेलर्स हैं, अच्छी वॉल्यूम के साथ इन्होंने सेल किया है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है फ्रेंड्स इसका, कि जैसे जब बड़े प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, तो हो सकता है कि छोटी मोटी बाइंग चल रही है, उस बाइंग की वजह से ये प्राइस बढ़ जाए। जब इस एक अच्छे लेवल पर आता है, तो बड़े प्लेयर्स वहाँ पे अपनी सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि ये इसका एक फेयर वैल्यू नहीं है प्राइस की, और वो उसको वहाँ से सेलिंग करते हैं, तो वॉल्यूम के साथ सेलिंग होती है, तो उसमें एक अच्छी नीचे की मूवमेंट आती है। तो हमने यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जब भी हमारी ऊपर की मूवमेंट हो और वो वॉल्यूम सपोर्टेड ना हो, यानी कि वॉल्यूम्स उतने नहीं है, तो हमने समझ जाना है कि ये हमारी एक फेक मूवमेंट है। हम चलते हैं अपने अगले प्रिंसिपल पे, जो कहता है कि राइजिंग वॉल्यूम प्लस फॉलिंग प्राइस इज इक्वल टू बियरिश साइन। यानी कि जब भी प्राइस में एक नीचे की अच्छी मूवमेंट हो रही है और वो हमारी वॉल्यूम के जो बार्स हैं वो असेंडिंग यानी कि ऊपर को जा रहे हैं, तो ये एक हमारा बियरिश साइन है, ये एक अच्छा हमारा बियरिश साइन है, और यहाँ पे हम अपनी नीचे की पोजीशन आराम से बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे नीचे की मूवमेंट हुई है और यहाँ पे हमारे वॉल्यूम जो है अबव एवरेज हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये मूविंग एवरेज लाइन है, ये एवरेज वॉल्यूम बताई थी हमारी। तो आप देखें, यहाँ पे नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है और हमारी वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो यानी कि एक अच्छी नीचे की मूवमेंट मिल सकती है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखें, वॉल्यूम के आप देखें कितने अच्छे वॉल्यूम के बड़े बार हैं, और यहाँ पे हमारी प्राइस भी अच्छे अच्छे मतलब उससे मार्जिन से नीचे आ रहे हैं। तो जब भी हमारे नीचे मूवमेंट हो रही है और हमारे जो बार्स हैं वॉल्यूम के, वो हमारे बड़े बड़े बनने हैं, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट नीचे की आएगी। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, हैवी वॉल्यूम आफ्टर प्राइस फॉल्स इज इक्वल टू बुलिश साइन। कभी भी आप नोटिस करना फ्रेंड, जब भी कोई बहुत हमारी नीचे की मूवमेंट होती है, यानी कि प्राइस बहुत नीचे आते हैं, एकदम बिल्कुल बॉटम प्राइस आ जाते हैं हमारे, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक जो भी हमारे बड़े प्लेयर्स हैं वो एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि ये अब जो वैल्यू है स्टॉक की, ये एक बड़ी एक फेयर वैल्यू है और यहाँ पे स्टॉक को परचेज़ करना चाहिए। तो उस टाइम पे बड़ी बड़ी क्वांटिटी से जब हमारा परचेज़ होता है स्टॉक, तो वो वहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, और कुछ टाइम बाद जब एक्यूमुलेशन फेज पूरा हो जाता है, महीने 2 महीने में, उसके बाद फिर वहाँ से वो बढ़ाते हैं। उसके बाद फिर रिटेलर, हम जैसे लोग छोटे ट्रेडर होते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेशन के लिए आते हैं। तो जब आपने ध्यान ये रखना है, जब भी एक स्टॉक में नीचे की मूवमेंट, अच्छी नीचे की मूवमेंट हो, उसके बाद अगर बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स बननी है, तो यानी कि यहाँ पे एक स्टॉक्स की होल्डिंग की जा रही है, उसका एक्यूमुलेशन किया जा रहा है, यहाँ पे वो लोग अपने पास स्टॉक को भर रहे हैं, उसके बाद फिर उन्होंने इसको बढ़ाना है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक अच्छी नीचे की मूवमेंट आई है, नीचे की मूवमेंट आने के बाद यहाँ पे ये एक एक्यूमुलेशन फेज़ है, कि प्राइस ऊपर नीचे, यहाँ पे केवल हमारा यहाँ पे स्टॉक की इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे वॉल्यूम्स आप देखें, वॉल्यूम्स कितने हाई हैं। यहाँ पे पहले आप देखें, जब गिरा है तो वॉल्यूम्स हमारे कम है, बट जब ये गिरने के बाद वॉल्यूम्स के बार आप देखें कितने बड़े बड़े बार्स बने हमारे। तो यहाँ पे हैवी एक्यूमुलेशन हुई है, और उसके बाद जब एक्यूमुलेशन खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर इन लोगों ने ऊपर की साइड मूवमेंट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है ब्रेकआउट विद हैवी वॉल्यूम। जब भी हमारा ब्रेकआउट हो और हैवी वॉल्यूम के साथ हो, तो आप समझ जाइए कि ये एक बड़ी मूवमेंट का इशारा है। जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये अपर हमारी मतलब अपर ट्रेंड में है स्टॉक। यहाँ पे हमारा जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और हैवी वॉल्यूम से ब्रेक होती है, तो इसमें हमें एक नीचे की अच्छी मूवमेंट देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पे देखें, ये हमारा अप ट्रेंड में ये स्टॉक, और ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन हमारी जारी है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, और जो ब्रेक किया है ट्रेंड लाइन को, वो आप वॉल्यूम देखें,
वॉल्यूम काफ़ी ऊपर है, जो हमारी एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी ऊपर है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब ये ट्रेंड लाइन हमारी हैवी वॉल्यूम से अगर ब्रेकआउट हुई है तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारी एक अच्छी नीचे की मूवमेंट आनी ही आनी है। अगर ऊपर की तरफ को ब्रेक कर रहा है, हमारे रेजिस्टेंस को तोड़ के कर रहा है और वॉल्यूम के साथ कर रहा है, तो वहाँ भी एक हमारी अच्छी मूवमेंट हमें मिलेगी। ऐसे आप ये देखिए, यहाँ पे हमारे एक सपोर्ट को इसने ब्रेक किया है और वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। आप नीचे की वॉल्यूम देखिए, जब इसने ब्रेक किया है और वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये हमारा एक बहुत ही बेरिश साइन है और यहाँ पे आप अपनी नीचे की एक अच्छी पोजीशन आप अच्छे से बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वॉल्यूम के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपने डेली ट्रेडिंग में यूज़ कीजिए और आपको ट्रेडिंग में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।